द इंटर रिलेशन बिटवीन P, V, I और R को हम बेसिक इलेक्ट्रिकल रिलेशनशिप से समझेंगे। गोल ये है कि आपको क्लियर हो जाए कि एक क्वांटिटी चेंज करने से बाकी तीन कैसे इम्पैक्ट होती हैं। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। पहले क्विकली सिंबल्स का मीनिंग सेट कर लेते हैं, वरना फॉर्मूलाज याद तो हो जाते हैं पर सेंस नहीं बनता। सोच लो, सर्किट में बैटरी वोल्टेज देती है, करंट फ्लो होता है, रेजिस्टर उस फ्लो को अपोज करता है और पावर एनर्जी पर सेकंड बताती। अब सबसे कोर लिंक आता है ओम्स लॉ से। ये बेसिकली बोलता है वोल्टेज जितना ज्यादा करंट उतना पुश होगा और रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा करंट उतना रुकेगा। इसलिए वर्सेस इक्वल्स I टाइम्स R। ये मेन रिलेशनशिप है जो V, I और R को डायरेक्टली कनेक्ट करती है। इस इक्वेशन का फायदा ये है कि आप किसी भी एक वेरिएबल को आइसोलेट कर सकते हो बिना रिलेशनशिप बदले। इक्वालिटी मेंटेन रहती है, बस दोनों साइड्स पे सेम अलजेब्रिक ऑपरेशन होता है। तो यहीं से करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्मूलाज निकल जाते हैं। अब पावर की डेफिनेशन लेते हैं। पावर का मतलब होता है कितनी फास्ट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में सिंपलेस्ट फॉर्म है पावर इक्वल्स वोल्टेज टाइम्स करंट। पावर यहाँ वर्सेस और I से डायरेक्टली लिंक्ड है। अब मैजिक पार्ट, क्योंकि V और I को ओम्स लॉ से कनेक्ट कर सकते हैं, हम पावर को R के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ये यूजफुल होता है जब रेजिस्टर हीटिंग या डिवाइस रेटिंग समझनी हो। सेम रिलेशनशिप, बस सब्स्टिट्यूशन। अब इन रिलेशनशिप्स का इंट्यूशन बिल्ड करते हैं। अगर रेजिस्टेंस फिक्स है, करंट बढ़ेगा तो पावर स्क्वायर के साथ बढ़ेगी, इसलिए करंट थोड़ा सा बढ़ाओ और हीटिंग बहुत ज्यादा हो सकती है। और अगर वोल्टेज फिक्स है, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो पावर कम होगी क्योंकि करंट ड्रॉप हो जाता है। एक और वे सोचो, आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं और एक्चुअली 2 बेसिक इक्वेशंस हैं। इसका मतलब अगर आपको 2 क्वांटिटीज पता हैं तो बाकी 2 निकाल सकते हो, अज्यूमिंग सिंपल रेजिस्टिव सर्किट। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में डायरेक्शन देता है। पहले आइडेंटिफाई करो नोन्स, देन चूज द इजीएस्ट फॉर्म। चलो एक छोटा एग्जाम्पल से सॉलिड करते हैं। मान लो वोल्टेज 12 वोल्ट्स है और रेजिस्टेंस 6 ओम्स है। पहले करंट निकलो, क्योंकि वोल्टेज इक्वल्स I टाइम्स R में डायरेक्ट डिवाइड हो जाता है। फिर पावर यूजिंग P इक्वल्स वोल्टेज टाइम्स I। तो समरी ये है, VIR को ओम्स लॉ कनेक्ट करता है और P को वोल्टेज करंट प्रोडक्ट डिफाइन करता है। इन दोनों को कंबाइन करके आप पावर को I स्क्वायर्ड टाइम्स R या वर्सेस स्क्वायर्ड ओवर R में भी देख सकते हो। बस यही इंटर रिलेशन है और इसी से रियल लाइफ साइजिंग, हीटिंग और रेटिंग्स डिसाइड होती हैं।